ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उन सबको हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। इसके क्वेश्चन देखिए नीट हो जेई हो, दोनों में या तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में मिलेगा या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज देते होंगे या नीट या जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे पक्का, या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको मिल जाता है कभी कभी, या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको मैच करने के लिए मिल जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें से कौन है, उसको आपको मैच करना रहता है। तो चलिए वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, उनके निमोनिक को हम देख लेते हैं। तो देखिए उसकी निमोनिक को गाइज आपको याद रखने के लिए पहले मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। वो बात ये है कि गाइज ना कि एक लड़का था, ठीक, एक लड़का था, उसकी मम्मी, एक लड़का था वो देखो हमेशा पबजी खेलता रहता था, ठीक, हमेशा पबजी खेलता रहता था। तो उसकी मम्मी बेसन की जो है वो पकौड़ी बनाने जा रही थी, ठीक, बेसन की पकौड़ी बनाने जा रही थी। तो उसको हेल्प करने के लिए बोली, अपना हेल्प करने के लिए बोली बेसन की पकौड़ी बनाने में। तो वो मतलब अब पबजी में बिजी है, वो ध्यान दे ही नहीं रहा है और मम्मी 2-3 बार बोल रही हैं। आप तो जानते ही हैं मम्मी लोग कितनी प्यारी होती हैं, वो कभी भी मारती नहीं बच्चों को। तो वो बोलती जा रही हैं और वो पबजी में बिजी है, ठीक। अब उनको लेट भी हो रहा है बेसन की पकौड़ी बनाने में, तो वो क्या करती हैं, वही जो इनके हाथ में बेसन लगा रहता है वो जाके उसके जो पबजी खेलता रहता है उनका लड़का, उसके गाल पे लगा देती हैं, ठीक। बेसन कहाँ लगा देती हैं, गाल पे। क्यों? क्योंकि वे पबजी में बहुत बिजी है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो देखिए मम्मी लोग मारती तो है नहीं, तो प्यार से जाके क्या कर देती हैं, वो बेसन उसके गाल पे लगा देती हैं। तो वो एकदम पबजी छोड़ के, मतलब पबजी छोड़ के फिर चला जाता है भाई पकौड़ी बनवाने के लिए, ठीक। अब देखिए जो मेन चीज़ गाइज आपको याद रखनी है वो ये है कि देखिए मम्मी ने क्या किया, बेसन को, मम्मी ने क्या किया, बेसन को, बेसन को कहाँ पे लगाया, गाल में। बेसन को गाल में लगाया, क्यों? क्योंकि वो जो भाई था अपना वो पबजी में बिजी था, ठीक। बेसन गाल में इसलिए लगाया, मम्मी ने बेसन गाल में लगाया क्योंकि वो पबजी में एकदम बिजी था, ठीक, एकदम पबजी में मस्त था, इसीलिए मम्मी आके बेसन लगा देती हैं। बेसन कहाँ पे, गाल में। क्यों? क्योंकि एकदम वो पबजी में बिजी है, उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक। तो आपको क्या याद रखनी निमोनिक, बेसन गाल एंड पबजी, बेसन गाल पबजी, ठीक। अब देखिए बेसन के गाइज, बेसन यानी कि बेसन से बी बेसन के बी से क्या है, बेरेलियम, एस से टिन, जी से गैलियम, एल से हो जाएगा एल्युमिनियम, पीबी से लेड एंड जेड से पबजी, पबजी जी से आप जी की जगह हमने जेड लिखा है, ठीक। तो बेसन गाल पबजी, तो बेसन गाल पबजी, ठीक। जितने भी एलिमेंट अभी हमने देखे हैं इनके कहीं भी आपको इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड दिख जाएँ, कहीं भी इनके आपको ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड दिख जाए तो तुरंत आप ये पहचानोगे कि भाई ये इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड ऑलवेज क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब वो एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक। तो इन एलिमेंट के जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड और बेस से दोनों से आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए। एक तो ये जो बेसन गाल पबजी वाले जितने भी एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये गाइज आपको याद रखनी है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, HCl से आप रिएक्ट करवाओगे तब भी रिएक्ट कर जाएंगे, या किसी बेस से रिएक्ट करवाओगे तब भी वो आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे बेस NaOH हो गया, HCl हो गया, कोई भी एसिड या बेस से आप रिएक्ट करवाओगे तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। सो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।